नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। 2016 में जब नोटबंदी की गई थी तब कहा गया था कि इससे ब्लैक मनी बाहर आ जाएगा, आतंकवाद की जड़ें हिल जाएंगी। लेकिन क्या ऐसा कुछ हुआ? यदि 2016 के नोटबंदी में जब काला धन बाहर नहीं आया, ब्लैक मनी बाहर नहीं आया, तो क्या सिर्फ 2000 के नोट बंद कर देने से ब्लैक मनी बाहर आ जाएगा? यह सवाल जितना महत्वपूर्ण नहीं है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण तो यह है कि क्या लगातार चुनाव हारते उस चेहरे को चमकाने के लिए 2000 का नोट बंद किया गया? यकीनन ऐसा ही कुछ है, क्योंकि हिमाचल और कर्नाटक का चुनाव सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के आसरे लड़ा गया था और दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली थी। और कहा जा रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी और हर मोर्चे में फेल होती मोदी सत्ता की छवि लगातार खराब हो रही है। इन छवि को चमकाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। हमने अपने पहले के वीडियो में आपको बताया कि कैसे हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं और अब तक 20-25 हजार करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को चमकाने के लिए, छवि बनाने के लिए। आईटी सेल से लेकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन छवि फिर भी नहीं बनी। छोटी छोटी घटनाओं को बड़ा रूप देकर जिस ढंग से छवि बनाने की कोशिश की गई, इस दौर में आते आते वह चेहरा बिगड़ने लगा है, लोगों का भरोसा टूटने लगा है। तो क्या सिर्फ 2000 का नोट बंद कर उस चेहरे को चमकाने की कोशिश है, या उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत देश के उद्योगपतियों के पास पैसा भी पहुंच जाए, कंगाल होते बैंक को लिक्विड मिल जाए और विरोधियों के खजाने खाली हो जाए, ताकि चुनाव लड़ने में उन्हें दिक्कत हो। क्योंकि इस देश की चुनावी तासीर से स्पष्ट है कि सर्वाधिक ब्लैक मनी चुनाव के दौरान ही बाहर निकलता है। लेकिन हम बात करेंगे आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्लैक मनी को लेकर क्या रवैया है। हम समझने की कोशिश करेंगे और आपको भी बताएंगे कि ब्लैक मनी को लेकर सरकार करती क्या है, कहती क्या है और होता क्या है। दरअसल 2014 के पहले भ्रष्टाचार, राजनीति में अपराध, काला धन प्रमुख चुनावी मुद्दा था। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया गया, तो पहली कैबिनेट में जो प्रस्ताव पारित किया गया वह काला धन के खिलाफ ही था और कहा गया कि एसआईटी गठन कर रुपये बाहर लाएंगे। लेकिन हुआ न, पहले कार्यकाल में कुछ हुआ और न अब जब दूसरा कार्यकाल अंतिम साल पर पहुंच गया है, तब भी न तो उस एसआईटी का पता है, न कितने काला धन आया उसका पता है। आप याद कीजिए विकिलीक्स पेपर, आप याद कीजिए पनामा पेपर, आप याद कीजिए एचएसबीसी बैंक की लिस्ट, स्विस बैंक की लिस्ट। इस दौरान मोदी सत्ता ने दुनिया भर के जिन 101 देशों में भारतीय पैसा रखते हैं, ब्लैक मनी रखते हैं, उनसे मोदी सरकार ने समझौता भी किया नाम लाने के लिए, पैसा लाने के लिए। लेकिन उन देशों से क्या नाम आया, कितना पैसा आया, आपको नहीं पता चलेगा। यही नहीं, स्विस बैंक में काला धन 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है। तब क्या
नियत पर संदेह नहीं करना चाहिए। काले धन को लेकर मोदी सरकार जो कुछ बात करती है उससे इतर वह काम करती है, यह साफ परिलक्षित नहीं हो रहा है। सबको मालूम है, नीति आयोग ने भी कहा, आरबीआई ने भी कहा, प्रधानमंत्री भी कहते रहे और देश के भारतीय जनता पार्टी के दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी कहते रहे कि 2000 का नोट ब्लैक मनी के रूप में जमा हो रहा है और उसे वापस लाना है, लेकिन पकड़ा नहीं जाएगा क्योंकि नियत में खोट है, इसलिए 2000 के नोट वापस कर दो। लेकिन उन बांगड़ बिल्लों का क्या, जिन्हें लगता है कि 2000 के नोट बंद कर देने से काला धन वापस आ जाएगा। काला धन कोई वापस नहीं आएगा, बल्कि 500 और 100 रुपए के शक्ल में परिवर्तित हो जाएगा और यही कुछ हो रहा है। पहले कहा गया या इस बात की अफवाह उड़ाई गई उन आईटी सेल या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या बांगड़ बिल्लों के द्वारा कि देखिए क्या कुछ नहीं होगा इस 2000 नोट के लिए, आपको आईडी देना पड़ेगा, आधार कार्ड देना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा। लेकिन एस मुरलीधरन ने कल सर्कुलर जारी कर कह दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सीधे आप बैंक में 2000 के 10 नोट लेके जाइए, आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी और जो भी नोट उसके बदले दिए जाएंगे 500, 100, 50, 20 आप घर ले आइए। यानी केवल नोट बदली किया जाएगा और नोट बदली आसानी से हो जाते हैं। यह हमने 2016 में भी देखा है, कोई भी बड़ा चेहरा नहीं दिखाई दिया जो पकड़ाया गया हो या जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई हो। 17 लाख करोड़ रुपए सर्कुलेशन में है, यानी चलन में थे जब नोटबंदी की गई थी। अब वह चलन 30 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है, यानी डिजिटल इंडिया का जो दावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे हैं वह भी तो पूरी तरीके से फेल हो गया है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। नोट जब 2000 के छपे तो कुछ खर्चे तो हुए ही होंगे, उसकी डिजाइन ड्राइंग में भी तो कुछ खर्चे हुए होंगे। अब जब वापस मंगाए जा रहे हैं तो उसके नष्टीकरण में भी तो पैसे खर्चे होंगे और उसके बदले नए नोट जो छापे जा रहे हैं 500 या 100 रुपए के और दूसरी राशियों के, क्या उन पे खर्च नहीं होंगे? ये खर्चे क्या टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी नहीं है? कहा जा रहा है कि नोट देश के 4 स्थानों पर छपते हैं, पश्चिम बंगाल के सालमनी, मैसूर, देवास और नासिक। ये 4 जगह प्रेस है और यहां अब रविवार की छुट्टी बंद कर दी गई है। 22 घंटे नोट छपाई का काम चल रहा है, लेकिन इन सब बातों से सरकार को इसलिए कोई मतलब नहीं है क्योंकि नोटबंदी का ध्येय कुछ और ही है। तब सवाल यह है कि क्या वास्तव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काला धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सहमत हैं? जिस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे तो यही लगता है कि यह राजनीति और चुनाव साधने के दांव पेच के अलावा कुछ नहीं है, आम लोगों को परेशान करने के अलावा कुछ नहीं है। नोटबंदी केवल एक तमाशा है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन तमाशा देखने वालों की कमी नहीं है। आपने उस गांव में सांप और नेवले की लड़ाई दिखाने वालों का खेल देखा होगा कि किस तरीके से वे डमरू बजाते आते हैं, सांप नेवले के खेल दिखाने का दावा करते हैं, तो आपकी जेब से पैसे भी निकाल लेते हैं और सांप नेवले का खेल कभी नहीं होता है। उसी तरीके से काला धन इस सत्ता के रहते तो कभी वापस आएगा, यह कहना बेहद कठिन होता जा रहा है। आने वाले दिनों में हम बताएंगे, क्योंकि आज से शुरू हो रहा है लेन देन, यानी 2000 के नोट बदलने का
खेल आज से शुरू हो रहा है। हम बताएंगे कि किस किस तरीके से दिक्कत आ रही है और कैसे दिहाड़ी मजदूरों के माध्यम से खुले आम काला धन बदला जा रहा है, 500 और 100 रुपए के नोट में तब्दील हो रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री उन नोटों को निकलवाने के लिए न छापामारी की कार्रवाई करती है, न दूसरा कोई उपाय करती है। उन्हें लगता है कि नोटबंदी से काला धन वापस आ जाएगा। तब केजरीवाल का ये बयान आप सुन लीजिए। अगर कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा, कोई भी आके उनको बेवकूफ बना देगा। कोई आके बोलेगा सर आप नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब अगर कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री, उनको समझ ही नहीं है, वो नोटबंदी कर दी उन्होंने, भ्रष्टाचार खत्म हुआ, वैसा का वैसा है, समझ ही नहीं। पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, उनको अर्थशास्त्र की जानकारी होगी, विज्ञान की जानकारी होगी, टेक्नोलॉजी की जानकारी होगी, साइंस की जानकारी होगी। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई भी बेवकूफ बना के चला जाएगा। कोई आगे बोलेगा प्रधानमंत्री जी नोटबंदी कर दो, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। हुआ आतंकवाद खत्म? लाइनों में लगा दिया, पूरे देश में धंधे बंद हो गए, चौपट हो गया पूरा देश। इतनी बेरोजगारी हो गई, लोगों के धंधे बंद हो गए, लाइनों में लोग मर गए। ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ना आतंकवाद खत्म हुआ। आज बस इतना ही। धन्यवाद।